हाय दोस्तों, आप में से बहुत से लोग वेबसाइट बनाने की तैयारी कर रहे होंगे या बनाना चाहते होंगे। वेबसाइट को बनाने के लिए हमें डोमेन नेम की ज़रूरत होती है, लेकिन दोस्तों डोमेन नेम को खरीदते समय, रजिस्टर करते समय कौन सी सावधानियों की ज़रूरत है, कौन सी बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि भविष्य में चल करके हमारे लिए समस्या ना खड़ी हो। इसलिए आज मैं आपके लिए इसी टॉपिक पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एसकांत अपने YouTube चैनल वेबटेक बाय एसकांत में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। तो दोस्तों डोमेन नेम एक पते की तरह है, एक परमानेंट एड्रेस की तरह है। जिस तरह से हमारे पास हमारा एक पता होता है जिस पर लोग हमारे घर पहुँच सकते हैं, उसी प्रकार से डोमेन नेम भी हमारी वेबसाइट के लिए एक एड्रेस है, एक पता है, जिसके माध्यम से कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट पर आ सकता है या पहुंच सकता है। ये तो बात हो गई डोमेन नेम की। अब आइए बात कर लेते हैं कि डोमेन नेम किन किन टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों डोमेन नेम को मैंने दो कैटेगरी में बांट रखा है। इन दोनों कैटेगरी में पहली कैटेगरी इंटरनेशनल डोमेन नेम्स की है। इंटरनेशनल डोमेन नेम्स में वो एक्सटेंशन, वो TLDs आती हैं जो .com, .edu, .net, .org आदि से एंड होती हैं। इन एक्सटेंशन वाले डोमेन नेम को अधिकतर इंटरनेशनल यूजर को टारगेट करके इन पर वेबसाइटें डिजाइन की जाती हैं। अब आइए बात करते हैं जो नेशनल डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों नेशनल डोमेन में नेशनल एक्सटेंशन होता है, नेशनल TLD होता है, जैसे .in हो गया, .co.in हो गया जो कि इंडिया के लिए यूज होगा, .eu हो गया, .us हो गया। इस तरह के तमाम डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट TLDs यूज होते हैं। तो दोस्तों इनको टारगेट में रखा जाता है जो हमारे नेशनल यूजर होते हैं। ऐसे यूजर को टारगेट करके हम इस तरह की TLDs पर, इस तरह के डोमेन नेम पर अपनी वेबसाइट को डालते हैं। आइए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत ही खास जानकारियाँ मिलने वाली हैं जो डोमेन नेम बाय करने से पहले आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं उस पर फ्यूचर में आपके लिए वीडियो ला सकूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डोमेन नेम हमेशा हमें शार्ट रखना चाहिए। डोमेन नेम छोटा होने के कई फायदे हैं। डोमेन नेम छोटा होने से आसानी से याद हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना चाहिए, कम शब्दों का हो, 1 वर्ड 2 वर्ड का हो, बेस्ट है। आपका डोमेन नेम यूनिक होना चाहिए। अगली जो खास बात है, आपका डोमेन नेम ब्रांडिंग करने के लिहाज से बाय किया गया हो। दोस्तों भविष्य किसी ने नहीं देखा है, हो सकता है भविष्य में चल करके आप एक सफल इंसान बन जाएं, आपकी वेबसाइट सफलता के झंडे गाड़ दे, आपकी वेबसाइट रैंक करने लगे, गूगल में फर्स्ट पेज पर रैंक करने लगे। ऐसी कंडीशन में आपके माइंड में ये बात जरूर आएगी कि अपने जो डोमेन नेम है उसको एक ब्रांड बना लेते हैं। ऐसा डोमेन नेम का चुनाव करें जिसमें लेटर बहुत ज़्यादा रिपीट ना हो और किसी से मिलता जुलता ना हो, ताकि आप उसकी ब्रांडिंग कर सकें। डोमेन नेम में आप स्पेशल कैरेक्टर ना रखें। स्पेशल कैरेक्टर रखने से वो यूजर को याद करने में दिक्कत होती है और यूजर उसे याद नहीं कर पाता है। सेम यही चीज़ नंबर्स पर भी लागू होती है। आपके डोमेन नेम में नंबर्स का भी यूज करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो इसलिए नंबर्स को भी अवॉइड करें और हमेशा इस बात को माइंड में रख करके चलें कि किसी फेमस ब्रांड से आपका डोमेन नेम मैच ना करता हो। अब आइए बात कर लेते हैं कि आप जिस वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले ये देख लें कि उस वेबसाइट पर किस टाइप के यूज़र आने वाले हैं, किस टाइप के यूजर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आपने इंटरनेशनल यूजर्स को टारगेट किया है तो आप .com या जो इंटरनेशनल TLDs हैं उनका यूज कर लें, जैसे .com हो गया, .edu हो गया, .org हो गया, .net हो गया। इस तरह की जो एक्सटेंशन वाली वेबसाइट डोमेन नेम है आप उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप नेशनल यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं,
अगर आप भारत के यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप .in का यूज करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा। .co.in का यूज करें, वो बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि ये ऐसे एक्सटेंशन है जिसको नेशनल एक्सटेंशन के तौर पर देखा जाता है। जब कभी भी आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो आपका एक टारगेट होता है और आपका फोकस होता है, आपकी एक पर्टिकुलर नीच होती है। हो सकता है आपके पास मल्टी नीच वेबसाइट हो, बट मैक्सिमम लोग के पास में अपना एक नीच होता है, तो उस नीच पर वो वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। दोस्तों, अगर उस नीच से मिलता जुलता अगर डोमेन नेम भी होगा, उसमें जो कीवर्ड्स आप अपने नीच में कवर कर रहे हैं, वो कीवर्ड अगर आपके डोमेन नेम में भी कवर हो रहा है, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। उससे यूजर को जो आपका डोमेन नेम जिसको आप कह सकते हैं, उसे याद रखने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि डोमेन नेम जब भी हम सर्च कर रहे हैं, जब भी हम डोमेन नेम ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे लिए क्या चीज़ें मददगार साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, डोमेन नेम को रजिस्टर करने से पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप डोमेन नेम जनरेटर का यूज करें। डोमेन नेम जनरेटर के मदद से आप अपने वर्ड्स को जब उसमें टाइप करते हैं तो वो ढेर सारे सजेशन आपको देता है, जिससे आपको अपना डोमेन फाइंड आउट करने में, जो आपको सूट करता हो, आपकी वेबसाइट को सूट करता हो, उसको फाइंड आउट करने में आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं इन सारे डोमेन नेम जनरेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ मैं ऐसी वेबसाइटें जो टॉप मोस्ट डोमेन रजिस्ट्रार हैं, उनको भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसका लिंक नीचे देख सकते हैं। इन डोमेन नेम रजिस्ट्रार में कई फेमस नेम्स हैं, कई फेमस नाम हैं। आप उन पर जा करके आप इजीली जो है अपने डोमेन पर रिसर्च कर सकते हैं और सजेशन ले सकते हैं। नेम बॉय, domain.com, EasyWP, डोमेन व्हील, बस्ट अ नेम, होस्ट पापा, ऐसे कई डोमेन नेम जनरेटर हैं जो आपको आपके डोमेन को फाइंड करने में मदद करेंगे। जिस भी जगह पर आप जाकर के अपना डोमेन रजिस्टर कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखने की और ये समझने की जरूरत है कि उस वेबसाइट पर आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कौन कौन सी सर्विसेज वो दे रहे हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप हो सकता है ऐसी जगह से डोमेन रजिस्टर कर लें जहां से बाद में आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं। कौन कौन सी वो ध्यान रखने के लायक बातें हैं, आइए हम शार्ट में उनको देख लेते हैं। बाद में अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर विस्तार में वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में जरूर लिख दें। देखिए, जिन बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, उनमें सबसे पहले हुइज प्रोटेक्शन की बात आती है। हुइज प्रोटेक्शन क्या है? दोस्तों, जब भी आप वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं तो आप अपनी डिटेल्स उसमें डालते हैं। अगर आपके डोमेन पर हुइज प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है तो कोई भी आपके एड्रेस के बारे में जान सकता है, आपके नाम के बारे में, आपके नंबर्स के बारे में जान सकता है, और उसके बाद उस पर हो सकता है आपको स्पैमिंग शुरू हो जाए, आपको फॉल्स कॉल आने लगे, तो इससे आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो हुइज प्रोटेक्शन उस पर होना चाहिए। क्या उसके लिए वो डोमेन रजिस्ट्रार चार्ज कर रहा है? अगर चार्ज कर रहा है तो अदर को भी देख लें कि वो चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे प्रोवाइडर हैं जो हुइज के लिए चार्ज नहीं करते। इसी तरीके से आप रिन्यूअल प्राइस देख लें। हो सकता है आपको फर्स्ट ईयर के लिए डोमेन ने बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा हो, बहुत सस्ता मिल रहा हो, लेकिन बाद में चल करके उनका जो रिन्यूअल प्राइस है वो काफ़ी हाई हो, उससे आपको फ्यूचर में चल करके ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लगभग कास्ट फिर आपकी वही आ जाएगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ से ले या वहाँ से ले। उसके बाद आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर आप अपना डोमेन ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या वो ट्रांसफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या फिर उसके भी चार्जेज हैं। तो कई वेबसाइटें, कई रजिस्ट्रार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं और कई उसका चार्ज भी करते हैं। जैसे आपने बहुत चीप में वेबसाइट खरीद ली, बहुत चीप में आपने डोमेन नेम परचेज कर लिया, तो ऐसे में आपके ऊपर ढेर सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। आप डोमेन को कहीं और ले नहीं जा सकते हैं। आप डोमेन को अगर कहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए वो फुल चार्ज करेंगे और वो आपको देना पड़ेगा। तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार जो डोमेन आपने परचेज कर लिया और आपको रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा तो आपको मजबूरी में वो नेम या तो छोड़ना होगा
या फिर उसको यूज करने के लिए आपको पैसे देने होंगे। तो इसलिए अगर प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर्विसेज पर ध्यान दीजिए कि सर्विसेज आपकी कितनी बेस्ट सर्विसेज वो आपको रजिस्ट्रार प्रोवाइड करा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ लास्ट में। फाइनली जब भी आप डोमेन नेम परचेज करते हैं तो आपका टारगेट वेबसाइट बनाना ही होता है। अधिकांशतः लोग जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं वो वर्डप्रेस पर करते हैं। वर्डप्रेस पर अगर आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो आपको एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, और होस्टिंग के लिए आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपके लिए इस पर वीडियो लेकर के आऊँगा। अब होस्टिंग जब भी हम लेते हैं तो या तो फ्री की होस्टिंग लेते हैं या पेड होस्टिंग लेते हैं। फ्री होस्टिंग में हमारे पास ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। हमारे यूजर्स इस लिमिट से ज़्यादा होंगे या इससे ज़्यादा ट्रैफिक आने लगेगा तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आपको अपना प्लान इंक्रीज करना होगा या आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, उसका आप टाइम लो होगा, और भी बहुत सी चीज़ें। आपको स्पेस कम मिलेगा, आपकी वेबसाइट का साइज बड़ा होने लगेगा तो आपको समस्या होने लगेगी। इस तरह की तमाम समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए अच्छा है आप कोई एक पेड होस्टिंग सर्विस ले लें, वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपके लिए। और जब भी आप डोमेन नेम खरीदते हैं तो एक बार होस्टिंग को भी देख लें, क्योंकि बहुत से होस्टिंग प्रोवाइडर एक डोमेन नेम फ्री में रजिस्टर करते हैं। जब भी आप उनका प्लान लेते हैं तो वो फ्री में एक डोमेन नेम 1 ईयर के लिए देते हैं, और में भी हो सकता है उस पर आपको SSL भी मिल जाए। तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज की वीडियो से बहुत काम की जानकारियां मिली होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर किसी भी बात पर आपको किसी भी टॉपिक पर नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।